नमस्कार। आज हम समुद्री नियमों की एक थोड़ी खास परत खोल रहे हैं, कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित नोट्स के आधार पर, जिन्हें तैयार करने में थोड़ी आप कह सकते हैं तकनीकी मदद भी ली गई थी। जी। हम बात करेंगे COL रेजियस यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री टकराव बचाव विनियम के नियम 31 की। ये सी प्लेन मतलब समुद्री विमानों पर है। और ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए कि सी प्लेन वो पानी पर भी चलते हैं और हवा में भी उड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल दोहरी भूमिका है। तो इनसे जहाज़ों और हवाई जहाज़ों दोनों से टकराव का खतरा रहता है। नियम 31 इसी दोहरे जोखिम को देखता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये नियम देखिए 2003 से लागू है और इसका मकसद यही था कि समुद्र में सी प्लेन सुरक्षित रहें, उनकी मौजूदगी पता चले, ताकि वो बाकी जहाज़ों के साथ ठीक से चल सकें। हाँ, ताकि वो सुरक्षित रूप से घुल मिल सकें। तो पानी और हवा ये दो अलग दुनिया है। ये नियम इन्हें कैसे जोड़ता है? मतलब इसका मूल सिद्धांत क्या है? सरल शब्दों में कहूं तो देखिए, जब सी प्लेन पानी पर है हाँ। तो उसे आमतौर पर जहाजों वाले नियम मान्य होते हैं, वही बत्तियां, वही आकार। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो हवा में जाता है फिर उस पर हवाई जहाजों के नियम लागू हो जाते हैं। अच्छा, तो पानी पर बिल्कुल जहाजों जैसा, रात में भी जैसे अंधेरे में। हाँ, पानी पर रात में सी प्लेन को वो लाल और हरी साइड लाइट्स दिखानी होती हैं जी। और एक सफेद स्टर्न लाइट पीछे की तरफ। और अगर वो बड़ा हो तो जैसे 50 मीटर से ज्यादा? हाँ, अगर 50 मीटर से लंबा है तो एक सफेद मस्तूल बत्ती भी जरूरी है आगे। हाँ। और दिन में अगर लंगर डाले खड़ा है तो वो एंकर बॉल, काला गोला। बिल्कुल, एक काला गोला, ठीक किसी आम जहाज की तरह। और हवा में? हवा में तो खेल ही बदल जाता होगा, तब क्या? हवा में जाते ही वो बिल्कुल अलग नियमों के दायरे में आ जाता है, हवाई यातायात नियम। जैसे? इनमें अक्सर एंटी कोलिजन लाइट्स होती हैं। वो लाल टिमटिमाती बत्ती देखी होगी आपने। हाँ, देखिए। बस वही। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि हवाई नियम समुद्री नियमों से काफी अलग हैं। क्या कोई खास स्थितियां भी होती हैं, मतलब जिनका ज्यादा ध्यान रखना पड़े? जैसे अगर सी प्लेन खुद ही मुश्किल में हो अपनी चाल बदलने में? हाँ, बिल्कुल। अगर सी प्लेन रिस्ट्रिक्टेड इनेबिलिटी टू मनूवर है, मतलब RAM, अपनी चाल बदलने में सीमित है, हाँ। तो उसे खास सिग्नल दिखाने होते हैं। रात में ऊपर से नीचे लाल सफेद लाल बत्तियां, एक लाइन में लाल सफेद लाल। और दिन में? दिन के समय वो खास आकार, काला गोला, हीरा, काला गोला। अच्छा, गोला, हीरा, गोला, ये RAM के लिए है, समझ गई। जी। इन नियमों को अगर कोई नजरअंदाज करे तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। कोई ऐसा वाकया हुआ है जो ये बताता हो? हाँ, बिल्कुल। एक घटना है जो चेतावनी की तरह है। 2019 में अंडमान सागर में। अच्छा, क्या हुआ था? MV ओशन क्वीन जहाज और एक सी प्लेन एक्वा बर्ड के बीच टक्कर हो गई। ओह, कैसे? हुआ ये कि रात में लैंडिंग के वक्त एक्वा बर्ड की साइड लाइट्स, वो लाल और हरी वाली, काम नहीं कर रही थी, खराब थी। तो ओशन क्वीन के क्रू ने सिर्फ एक सफेद बत्ती देखी। उन्होंने सोचा कोई छोटी नाव होगी। और वो सी प्लेन निकला। हाँ, और टक्कर हो गई। बाप रे, मतलब खराब लाइट्स ने ना सिर्फ उसे छुपाया बल्कि एक तरह से गलत पहचान दे दी। ये तो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही। यहाँ असली सबक यही है कि नियमों की अनदेखी सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये भ्रम भी पैदा करती है। हाँ। खराब साइड लाइट ने एक्वा बर्ड को छोटी नाव की पहचान दे दी, जिससे टक्कर का खतरा और बढ़ गया। सही बात है। और दूसरा सबक जहाजों के लिए? दूसरी अहम बात यह कि जहाजों को सिर्फ एक सफेद बत्ती देखकर फौरन नतीजा नहीं निकालना चाहिए। वो एक सी प्लेन भी हो सकता है। सतर्कता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जो लोग समुद्र में काम कर रहे हैं, खासकर हमारे जूनियर अफसर, उनके लिए कुछ तुरंत काम आने वाले सुझाव क्या होंगे? हाँ, कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, सी प्लेन को आम जहाज मत समझिए। अच्छा। उनकी रफ्तार, उनके मुड़ने की क्षमता सब अलग होती है। दूसरी बात, रडार पर उनका सिग्नल कमजोर हो सकता है, छोटा दिखता है। तो मतलब सिर्फ रडार पे भरोसा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इसलिए विजुअल लुकआउट, मतलब अपनी आंखों से लगातार निगरानी बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। और कोई खास पहचान? रात में? हाँ, अगर रात में आपको सामान्य नेविगेशन लाइट्स दिखें, लाल, हरी, सफेद, और साथ में एक टिमटिमाती हुई सफेद लाइट भी नजर आए, हाँ, तो फौरन सतर्क हो जाइए। ये बहुत मुमकिन है कि वो एक सी प्लेन हो। अच्छा, ये जरूरी टिप है। तो कुल मिलाकर नियम 31
समुद्र में सी प्लेन और जहाजों के सुरक्षित साथ साथ चलने के लिए एक बहुत जरूरी पुल की तरह है। इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ नियमों को रटने की बात नहीं है ना। बिल्कुल। जरूरी है कि हम समझें कि ये नियम क्यों हैं, इनके पीछे क्या खतरे हैं। हाँ, कारण समझना जरूरी है। बिल्कुल। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोचने लायक है। बताइए कि क्या ये मौजूदा नियम जो 2003 के हैं, आज की तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी और सी प्लेन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ पूरी तरह कदम मिला पा रहे हैं, या भविष्य में हमें इनमें और ज्यादा स्पष्टता या शायद कुछ बदलावों की जरूरत पड़ेगी। ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, और एक जरूरी बात जी, ध्यान दें कि ये चर्चा सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है, जानकारी के लिए। हमेशा आधिकारिक IMO रेगुलेमेंट्स, अपनी कंपनी की गाइडलाइंस और लोकल मरीन अथॉरिटी के जो ताज़ा दस्तावेज है, उन्हीं को देखें और मानें। बिल्कुल सही। आधिकारिक स्रोत ही अंतिम माने जाने चाहिए। नमस्कार। आज हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक काफ़ी दिलचस्प नोट है। इसे तैयार करने में AI की भी मदद ली गई है, ऐसा बताया गया है। और ये नोट हमें एक ऐसी घटना की गहराई में ले जाता है जहां समुद्र में नेविगेशन का एक अहम नियम, कॉल रेग्स का नियम 31, वो नज़रअंदाज किया गया। नतीजा लगभग तबाही। ये सी प्लेन सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी मामला है। हाँ जी, बिल्कुल। ये घटना 2017 की है, भूमध्य सागर में हुई थी। एक बहुत ही सीरियस नियर मिस कह सकते हैं इसे। इसमें एक सी प्लेन था और एक बड़ी यात्री फेरी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी खराबी और साथ में नियमों की अनदेखी, ये दोनों मिलकर कितना बड़ा खतरा बन सकती हैं। हाँ, तो चलिए जरा उस घटना पर ही गौर करते हैं। जी। ये 15 जून 2017 की रात थी। स्पेन के तट के पास की बात है। एरो मैरीटाइम सीरे नाम का एक सी प्लेन था, वो पानी पर उतर रहा था और तभी वो MV सी फेरी के बेहद नजदीक आ गया। टक्कर होते होते बची बस। बिल्कुल, बाल बाल बचे। और जो बात इसे और ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये कि सी प्लेन की पोर्ट साइड लाइट यानी बाईं तरफ की लाल बत्ती वो काम नहीं कर रही थी। उस वक्त सिर्फ स्टारबोर्ड यानी दाईं ओर की हरी बत्ती जल रही थी और पीछे की सफेद स्टर्न लाइट। ओह, तो जो स्टैंडर्ड लाइट्स होती हैं, लाल, हरी, सफेद, वो पूरी नहीं दिख रही थी। एग्जैक्टली। और यही लाइट्स तो बताती हैं कि जहाज किधर जा रहा है, उसकी क्या स्थिति है। इनका सही होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर कॉलरेग्स के नियम 31 का सीधा उल्लंघन हुआ, है ना? हाँ, बिल्कुल। नियम 31 साफ साफ कहता है कि पानी पर चलते समय सी प्लेन को भी जहाजों की तरह ही वो पूरी नेविगेशनल लाइट्स दिखानी होंगी। अब क्योंकि सिर्फ हरी और सफेद बत्ती दिख रही थी, तो फेरी के ऑफिसर ने राडार पर लक्ष्य देखने के बाद भी उसे गलती से क्या समझा? क्या समझ लिया? उन्हें लगा कि ये कोई छोटी मछली पकड़ने वाली नाव है जो शायद दूसरी तरफ जा रही है। ये दिखाता है कि कैसे स्थापित नियम होने के बावजूद इंसानी सोच या अंदाजा स्थिति को कैसे बदल सकता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब फेरी ने आखिरकार इमरजेंसी टर्न लिया, तब दूरी सिर्फ आधा नॉटिकल मील बची थी। और ये भी कि सी प्लेन का जो विंग टिप था, पंख का सिरा, वो फेरी के स्ट्रक्चर से सिर्फ 10 मीटर दूर से गुजरा। 10 मीटर? सोचिए जरा। हाँ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। ये दिखाता है कि कैसे एक खराब बत्ती जैसी एक छोटी सी लापरवाही कितनी आसानी से एक बड़ी समुद्री दुर्घटना का कारण बन सकती थी, जिसमें कई जानें जा सकती थी। और ये सोलास यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन की जो मूल भावना है, उसका भी उल्लंघन था एक तरह से। अच्छा, तो ये जो नियम 31 है, इसकी बारीकी क्या है? ये साफ तौर पर क्या कहता है? देखिए, नियम 31A बिल्कुल स्पष्ट है। पानी पर जब सी प्लेन चल रहा हो तो उसे अनिवार्य रूप से कंपलसरी है कि वो वही लाइट्स और शेप्स दिखाए जो एक सामान्य जहाज के लिए जरूरी हैं। यानी पोर्ट साइड पर लाल, स्टारबोर्ड पर हरी और पीछे एक सफेद स्टर्न लाइट। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई छूट नहीं। और इस घटना में क्या फेरी की भी कोई जिम्मेदारी बनती थी? क्या उन्हें कुछ और करना चाहिए था? देखिए, फेरी के क्रू को भी ज्यादा सतर्कता दिखानी चाहिए थी, ऐसा कहा जा सकता है। रडारों पर जब कोई अनजान टारगेट दिखे, खासकर ऐसे अजीब लाइट पैटर्न के साथ, तो उसकी पहचान करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कोल्ड्रेक्स का नियम 7 भी है जो रिस्क असेसमेंट की बात करता है और जरूरत पड़ने पर स्पीड कम करने की भी। हाँ, वो तो है।
और VHF रेडियो पर एक वार्निंग जारी करना या उस टारगेट से संपर्क करने की कोशिश करना, ये भी सही कदम होते। तो फिर कैप्टन चौहान के नोट्स से सी प्लेन ऑपरेटर्स के लिए क्या मुख्य सबक निकलते हैं? सबसे बड़ा सबक, और ये बार बार दोहराने लायक है, लाइट्स की जांच। इसे कभी भी हल्के में ना लें। हर फ्लाइट से पहले कॉलरेक्स के हिसाब से लाइट्स की पूरी जांच होनी ही चाहिए। अगर कोई भी जरूरी लाइट खराब है तो पानी पर उतरने का या चलने का खतरा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले। और जो जहाजों के क्रू हैं, उनके लिए क्या सीखें? उनके लिए संदेश ये है कि किसी भी असामान्य लाइट पैटर्न को, जैसे इस केस में सिर्फ हरी और सफेद बत्ती दिख रही थी, इसे बहुत गंभीरता से लें। ये कोई क्षतिग्रस्त जहाज हो सकता है, या ऐसा सी प्लेन जो नियम नहीं मान रहा, या कोई छोटी फिशिंग वेसल भी हो सकती है। तो पुष्टि करने के लिए तुरंत रेडियो कम्युनिकेशन करें। कोशिश करें पता लगाने की, और एहतियात के तौर पर अपनी स्पीड कम करें। कैप्टन चौहान 3 जरूरी कदम याद दिलाते हैं जो बड़े काम के हैं। स्पीड कम करो, रेडियो से कॉल करो और मास्टर को इन्फॉर्म करो। इस महज कोई रेगुलेमेंट या कागजी नियम नहीं है, बल्कि ये समुद्री सुरक्षा की एक अहम कड़ी है, जान बचाने वाला नियम है। एक छोटी सी चूक के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये हमने देखा। बिल्कुल। ये घटना हमें लगातार सावधान रहने और जो स्थापित समुद्री नियम हैं, उनका सख्ती से पालन करने की जरूरत याद दिलाती है। और हाँ, यहाँ एक विचार करने लायक बात यह भी है कि क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी, जैसे कि ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम्स, क्या वो इस तरह की मानवीय भूलों को या जजमेंट में होने वाली चूकों को रोकने में ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं? इस पर सोचने की जरूरत है। और हाँ, हमारे सुनने वालों के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ जानकारी और शैक्षिक मकसदों के लिए है। वास्तविक समुद्री संचालन में हमेशा IMO कॉलरेग्स, आपकी कंपनी के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS मैनुअल और DG शिपिंग जैसे जो भी संबंधित अथॉरिटीज हैं, उनके ताज़ा दिशा निर्देशों का ही पालन करना चाहिए।